कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आए हुए हैं, हर बिहार से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे आपसे मिलने आए हुए हैं, आपकी बातें सुनने आए हुए हैं, आपका विजन सुनने आए हुए हैं। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी काम बहुत अच्छा कर ही रही है, विश्वास नगर में हम लोग क्या करेंगे, विश्वास नगर अच्छा कैसे बनाएंगे, उस पर आपसे बिल्कुल बात करेंगे। मैं सबसे पहले मैं सुरेंद्र निगम जी से बोलूंगा, वो आतिशीय तिलक लगा के स्वागत करेंगे। जी आइए, मैं सेठी भाई से और जोगिंदर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो मूर्ति लेके मैडम का स्वागत करें। कौन सी पवन भाई, राजेंद्र भाई आइए। जोरदार तालियां बजती रहे, तालियां बजती ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आप खड़े हैं सब पीछे में जाके बैठे, कुर्सियां हैं प्लीज आप लोग जाके पीछे बैठ जाइए। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप जाके बैठ जाइए। सारे मोबाइल से घेर लिया, चाहिए उनको छोड़ दीजिए। मैं कमलेश जी आप आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। प्लीज श्वेता माला बनाएगी। थैंक यू। सेठी भाई हमारे आईपीएक्स सेक्शन से पार्षद है और साथ ही साथ ज्योति रानी जी विश्वास नगर से पार्षद है हमारी। दीप रोशन करने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वागत सहायता श्रीमती श्वेता सिंघल से भी अनुरोध है कि वो माँ सरस्वती का गान हो रहा है। एक बार तालियों के साथ दीप प्रस्तुत कर रहे हैं हम, तालियों के साथ एक बार श्रीमान अतुल गुप्ता जी से भी अनुरोध है, ज्योति रानी जी से, सुभाष लाला जी से, रमेश पटेल। आतिशी जी को इन्वाइट करूंगा और मैं चाहूंगा अपने विचार यहाँ पे। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहाँ पर आए सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, मुझे पता है आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और इतनी देर होने के बावजूद भी आप सब लोग इतनी पेशेंस से बैठे हुए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप जानते हैं चुनाव का समय है और चुनाव के समय दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाना होता है और इसी कारण से देरी हुई। देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो तरह तरह के लोग हमारे सामने आते हैं, कुछ वादे करते हैं, कुछ भड़काते हैं, कुछ बहलाते हैं, कुछ फुसलाते हैं। लेकिन चुनाव का समय ऐसा होता है जब हमें बहुत सोच समझकर
अपने वोट का फैसला करना होता है। देखिए, वोट हम एक दिन डालने जाते हैं, लेकिन उस वोट के फैसले का असर 5 साल तक हमारी जिंदगी पे पड़ता है। हमने सही जगह वोट डाला, हमने सही विधायक चुन के भेजा, तो 5 साल तक हमारे इलाके में काम होते हैं, विकास होता है। लेकिन मान लीजिए हमसे गलती हो गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा, चुनाव में तरह तरह के लोग आते हैं, हर तरह के वादे करते हैं, हर तरह की बातें करते हैं। मान लीजिए हमसे गलती हो गई, हम 5 साल के लिए कितना भी पछताएं, लेकिन हम अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत सोच समझकर हमें अपना वोट डालना है। और वोट डालने का आधार क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत छोटी सी बात है। ऐसे बदलाव आए हैं जो इस देश की राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं आए थे। हम जैसे सामान्य मिडिल क्लास के लड़के लड़कियां जो पॉलिटिक्स में आने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, विधायक बनने के बारे में नहीं सोच सकते थे, आज हम जैसे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री तक बन गए। ये चेंज देश की राजनीति में है। जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, साफ नीयत से और इंटेलिजेंस से काम करवाना जानते हैं। अब समस्या क्या हुई है, जो हमारे सारे यहाँ पे IT एक्सटेंशन के अलग अलग विभागों के RWS बैठे हुए हैं, कि पिछले 10 साल से दिल्ली में तो ईमानदार पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, कई बार वोट देने में गलती हो जाती है। तो पिछले कुछ चुनावों से विश्वास नगर में शायद कुछ गलतियां हो गई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछले 3 बार से यहाँ चुन के आ गए। तो जहां पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही थी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के साथ काम कर रही थी, बिहारों के साथ काम कर रही थी, पॉश कॉलोनीज के साथ काम कर रही थी, विश्वास नगर में पिछले 10 साल में ये काम नहीं हो पाया। सिंगला जी को विधायक बनाए और फिर से एक बार दिल्ली में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीपक भाई इधर। रेस्पेक्टेड रेजिडेंट्स, मेरा नमस्कार। मैं मुकेश गिरी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, 40 साल से यहीं रह रहा हूँ। अब जो हवा है कुछ दूसरे दौर की है। हम सब लोग आपकी बात का मानेंगे और जैसा आपने बोला है, हम आपकी अपील स्वीकार करते हैं। मैं सिल्वर ओक अपार्टमेंट में सेक्रेटरी हूँ और ये जो 20,000 का ये है, 20 लाख का जो चेक है, ब्लैंक चेक, इसको हम सदुपयोग करेंगे और आपको फिर उसका ब्यौरा भी देंगे कि इसका क्या क्या फ़ायदा हमारे अपार्टमेंट को हुआ, जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ हमारे। थैंक यू। एक ज्वाइनिंग हुई थी मैम, काफ़ी सारी लोगों ज्वाइन किया था जब अरविंद सर आए थे, तो एक हमारे नितिन भाई है, वो रह गए थे। तो नितिन भाई जी जी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये आप लोगों के एरिया में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, बढ़े हुए पानी के बिल, ये काफ़ी सारे लोगों को समस्या आ रही है। आप चिंता मत करिए, ये प्रॉब्लम इस वजह से आई थी क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो मीटर रीडर्स की कंपनीज थी, उनको एक दूसरी में दिक्कत होती रही। अब जब आप हमारी सरकार बना के भेजेंगे, सब जगह स्मार्ट मीटर्स हम लगाएंगे और जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा, पुराने सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, आपको बढ़े हुए पानी के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो अगर किसी के भी बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा, बिल मत दीजिएगा, सारे पुराने पानी के बिल माफ़ हो जाएंगे और एक नया सिस्टम हम मूविंग फॉरवर्ड दिल्ली जल बोर्ड में लेके आ रहे हैं। थैंक यू। नितिन जी, नितिन भाई आ जाओ। सबकी ज्वाइन हुई थी, बीजेपी यूथ के हैं यहाँ पे, तो ये लाया भी नहीं, उसे रानी भाई बच्चे बच गया मैं तो था। लेके आया था, अब दिक्कत आ रही थी, वापस करूँगा ये ऑफिस वाला है तो मुझे